Hello everyone, welcome to my channel Scienceology with Komal Sharma. Today's our topic is PCR, polymerase chain reaction. First of all, PCR होता क्या है? PCR एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम अपने डीएनए सैंपल को एनहांस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें थोड़ा सा डीएनए सैंपल मिला है तो हम उसकी सिमिलर कॉपीज बनाकर उस सैंपल को इंक्रीज कर सकते हैं जो कि आइडेंटिकल ही रहेगा। अब इसमें होता क्या है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? सबसे पहले हमें डीएनए चाहिए जो कि हमारा सैंपल है, उसके बाद हमें डीएनए प्राइमर चाहिए और तीसरा हमें चाहिए डीएनटीपीज यानी कि एटीसीजी, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये हमें डीएनटीपीज चाहिए। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। 3 मेन स्टेप्स आर डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो फर्स्ट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, अलग होना। क्या अलग हो रहा है? यहाँ पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों ही यहाँ पर इस टेम्परेचर पर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास डबल हेलिक्स होता है डीएनए स्ट्रक्चर, और इस स्टेप में डीनेचुरेशन में जो कि टेम्परेचर होता है 94 डिग्री टू 98 डिग्री, इसमें ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करके इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 2 अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड आ जाएंगे लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप है अनीलिंग एट 50 डिग्रीज टू 64 डिग्री सेल्सियस। अनीलिंग में क्या होता है? जो हमारा डीएनए प्राइमर है वो अटैच होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने डीएनए प्राइमर इसलिए यूज किया क्योंकि हम डीएनए के सैंपल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं। बाकी जब ये बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन होती है डीएनए की तो वहां पर आरएनए प्राइमर आता है, वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? हमारा डीएनए है और अलग अलग स्ट्रैंड है। यहां पर हमारे पास हमारा डीएनए प्राइमर आकर अटैच हो रहा है, और क्योंकि डीएनए प्राइमर है तो डीएनए प्राइमर स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पर डीएनटीपीज आकर आगे फर्दर अटैच हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सटेंशन एट 72 डिग्री। फिर से अगेन टेम्परेचर चेंज होगा और जैसे ही टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस पर आएगा वैसे ही जो हमारा डीएनए है विद प्राइमर स्टार्ट करेगा डीएनटीपीज को ऐड करना। ये आ गया हमारा प्राइमर, और जैसे ही 72 डिग्री होगा वैसे ही हमारी डीएनटीपीज, अगर यहाँ पर T है तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर G है तो यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास A है तो यहाँ पर T आ जाएगा। अकॉर्डिंगली डीएनटीपीज ऐड होती रहेंगी और इस तरह से हमारे पास जो एक सैंपल था वो 2 सैंपल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट साइकिल हम इसको डालेंगे तो ये नेक्स्ट साइकिल में 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से 8, ऐसे ही ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा। अगर हमने पॉलीमरेज रिएक्शन मशीन में यानी कि पीसीआर मशीन में 30 साइकिल्स फीड करी है तो हमारे पास मोर देन अ बिलियन सैंपल्स हमारे पास आ जाएंगे। मोर देन अ बिलियन सैंपल्स बिकॉज इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक साइकिल को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स का ही टाइम लगता है जिसमें ये तीनों स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो एक साइकिल खत्म होगी, फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, फिर तीसरी साइकिल स्टार्ट होगी, ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी और हमारे पास जो डीएनए का सैंपल होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। दिस इज सिंपल वे फॉर पीसीआर रिएक्शन। थैंक यू।